हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बी एड टू टेट विद वंशिका पर। तो आज मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ 1000+ MCQs की, जिसमें हम CDP के अपने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले 1100 जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी सीरीज़ बना रखी हैं। उनमें भी हमने CDP के जो क्वेश्चंस हैं CTET के लिए, PS टेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए हमने जो है किए हुए हैं। तो ये हमारी सीरीज़ नंबर 2 है, जिसमें हम 1000+ क्वेश्चंस जो हैं अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो पीपल आर स्पेशली गुड एट क्विकली डिटेक्टिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। तो इसमें से ऑप्शंस आप रीड करेंगे, क्वेश्चन मैं रीड करूंगी, तो हम जल्दी से जल्दी जो है हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है। इसकी जो हमारी ऑप्शन होगी दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, एंगर। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेसिंग एंगर कैन बी अडेप्टिव व्हेन यू। तो इसमें से आप ऑप्शन रीड करिए, जो इसकी ऑप्शन नंबर डी होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेथड ऑफ लर्निंग। तो इसमें से कौन सा मेथड होगा जो लर्निंग का होगा। तो इसमें हम देखते हैं टीचिंग, ट्रायल एंड एरर, इमिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो पांचों ऑप्शंस हैं ये हमारे मेथड ऑफ लर्निंग में आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो हमारी ऑप्शन होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी वो करेक्ट होगी हमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4 ऑप्शन। इसमें से हम देखेंगे, टीचर इज मोर रोल ऑफ लर्नर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशंस। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट 1 प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड while list IT indicates the factors helpful in rendering them effective. Match the two lists and choose the correct answer from the code given below. तो इसमें आपको लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 दी गई हैं। इसमें एक साइड आपको टीचिंग मेथड बताया और दूसरी साइड उनके फैक्टर्स जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे मैच करने हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कौन सा मेथड है, एक्सपोजिटरी, डिस्कवरी, डिस्कशन एंड पर्सनलाइज। तो आप इन सब क्वेश्चंस हैं जो इनको मैच कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इनके साथ कौन से जो है फैक्टर मैच करेंगे। इसकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। तो इसमें हम देखते हैं, ऑप्शन 1 के साथ ऑप्शन हमारी डी आएगी। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी 2 है डिस्कवरी मेथड, इसके साथ सी आएगी। डिस्कवरी मेथड में लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे। और जो हमारी डिस्कशन मेथड है इसमें हमारी आएगी बी ऑप्शन, दैट इज डिस्कशन में क्या होता है, ओपन एंडेड एंड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एंड पर्सनलाइज मेथड जो लास्ट है ये ए के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बीइंग एम्फेसाइज्ड एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेनली बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। तो इस अप्रोच पे कौन सा जो है मेथड लगेगा। तो इसकी जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है दैट इज लेक्चर मेथड, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट स्टूडेंट इन मैनेजिंग देयर ऑन लर्निंग बाय मॉडलिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो इसमें जो हमारी ऑप्शन नंबर बी होगी दैट इज मेंटल मॉडलिंग, ये बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास टीचिंग और ग्रुप टीचिंग। तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज करनी है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज इट एनहांसेस द टीचिंग एबिलिटी ऑफ द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब है हमारा द स्पेशल फीचर ऑफ द प्ले वे मेथड इज़ दैट। स्पेशल फीचर कौन सा है प्ले वे मेथड का। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ द मोनोटोमी और बोर्डम ऑफ वर्क इज़ रिमूव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ड किंडरगार्टन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज, इट मीनिंग इज। इसका मीनिंग क्या है किंडरगार्टन का। तो इसमें से जो 10th क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी, दैट इज चिल्ड्रंस गार्डन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इन द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ टीचिंग द स्टेटस ऑफ द टीचर इज़ लाइक दैट। टीचर का जो है वो कैसा होगा। ठीक है, इसमें स्टेटस, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो टीचर का हमारा स्टेटस होगा दैट इज़ पोर्टर, गार्डनर, अर्दन लैम्प और रेफरी। तो इसमें 11th का जो हमारा आंसर है दैट इज़ बी, गार्डनर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, तो जो गार्डनर होता है वो किस चीज़ की केयर करता है, प्लांट्स की, बड़ी अटेंटिवली। सेम ऐसी टीचर है जो KG सिस्टम है जो किंडरगार्टन में, वो भी बच्चों की ऐसे ही जो प्लांट्स की तरह है वैसे ही उनको केयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो 12th का आंसर है दैट इज टीचेस स्टूडेंट्स द राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स थ्रू द साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट द मोंटेसरी सिस्टम ऑफ टीचिंग इज, मोंटेसरी जो सिस्टम है टीचिंग का वो क्या है, दैट इज फोकस्ड ऑन द चाइल्ड, इस फोकस किस पे रहता है, चाइल्ड पे रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट वाज द हु वॉज द पॉइनर ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का कौन जो है हमारा पॉइनर बताया गया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ये करेक्ट होगा। इन विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द टीचिंग ऑफ सेंसेस एम्फोसाइज्ड अपॉन, तो इसमें से हमारी 15th जो इसका आंसर होगा मोंटेसरी सिस्टम होगा, ठीक है बी इज करेक्ट। नेक्स्ट दिस सिस्टम trains the student to find the facts, rules and principles through his own efforts, organize the knowledge gained and define the journal rule. The aforesaid statement is referred to the, तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर है दैट इज सी इज करेक्ट, ह्यूरिस्टिक सिस्टम ऑफ टीचिंग, सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विद whom इज द प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड एसोसिएटेड, प्रोजेक्ट मेथड जो है किससे एसोसिएट करता है हमारा, तो ये जो है हमारा रूसो, फ्रॉबेल, डीवे एंड किलपैट्रिक और आर्मस्ट्रॉन्ग, तो जो हमारा इसका आंसर होगा दैट इज डेवी एंड किलपैट्रिक, ठीक है सी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इम्पार्ट्स प्रैक्टिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट बिकॉज, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन होगी सी इज करेक्ट, द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑल द टीचिंग मेथड ऑफ मॉडर्न टाइप लाइक किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेल्टन, बेसिक एंड प्रोजेक्ट मेथड, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी कौन सी करेक्ट मानी जाएगी, तो जो 19th की है वो है A, that is are based on the principle of activity method. Next, the aim of education should be, education का aim किस पे होना चाहिए, that is D, to prepare the student for practical life, उनको तैयार करना चाहिए लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपने एक्सपीरियंस जब चीज़ें करें तो उनका एम इस चीज़ पे होना चाहिए। अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल सो दैट, तो इसकी जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट, द रेमिडियल प्रोग्राम कैन बी अडेप्टेड on the basis of the feedback from the results, ठीक है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है जो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हम देते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, इंटरनेशनल, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, तो इसमें से हमें बिल्कुल साफ पता है कि जो हमारा इसका आंसर होगा दैट इज डी, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय, बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन सी है दैट इज महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होगा दैट इज स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, स्टूडेंट अचीव कितना करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू, सेल्फ अपने आप को रेगुलेट करना, ठीक है तो ये चीज़ हमारी बताता है देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, कि हमने कितना सीखा है, ये सेल्फ लर्निंग वाली जो है स्किल बच्चे में होनी चाहिए। नेक्स्ट, लर्नर्स शुड नॉट बी इनकरेज टू, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चन विच द टीचर में आस्क, तो इसकी जो ऑप्शन होगी ये होगी, इनको इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटिकल पैडागॉजी फर्मली बिलीव दैट, जो क्रिटिकल पैडागॉजी है वो फर्मली किस चीज़ पे बिलीव है हमारे करती है, तो ये हमारे बिलीव करती है द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ द लर्नर्स आर इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, तो इसमें जो 28th की हमारी क्वेश्चन, इसकी जो हमारी ऑप्शन नंबर है दैट इज सी इज करेक्ट, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ देयर स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2000 मीन्स, इसका क्या मतलब है कंपल्सरी का, तो हम देखेंगे इसकी जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डीवे वर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, फैक्ट्री स्कूल्स, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स और कॉमन स्कूल्स, तो हम इसमें देखेंगे दैट इज़ प्रोग्रेसिव स्कूल, जॉन डीवे ने ये दी थी तो इनका इनसे कनेक्शन है। नेक्स्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE इज़ अ पावरफुल मीन्स, ठीक है जो ग्रुप एक्टिविटी करने को कही है वो किस चीज़ के लिए पावरफुल है, दैट इज़ ए, फैक्ट्री स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो हमारा जो 30th का आंसर होगा वो होगा वेट फॉर अ सेकेंड, आई थिंक मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो ये इसका हमारा 30th का आंसर तो होगा हमारा बी, ठीक है, और जो 31st का हमारा आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट है जो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32nd क्वेश्चन की ओर। एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फॉरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ऑन असेसमेंट, तो हमारी जो इसकी ऑप्शन नंबर होगी
कौन सी करेक्ट होगी? तो इसमें हम देखेंगे हमारी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टूडेंट वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी, ठीक है, 33rd क्वेश्चन की, वो होगी डी इज करेक्ट, दैट शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी हेल्प्स इन, तो ये जो एजुकेशन को सब सिस्टम क्या गया है सोसाइटी में, किस चीज़ में ये हेल्प करता है? तो 34th का जो हमारा होगा, तो हमारा 34th का जो आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव टू कैटर टू द नीड्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी, टू प्रिजर्व द सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस एंड टू ट्रांसफर सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर हु हैज़ अ स्टूडेंट हु शटर्स शुड, तो इसमें जो हमारी 35 की ऑप्शन आंसर होगा, इसकी जो बेस्ट ऑप्शन हम देखेंगे डी होगी, दैट इज़ प्रोवाइड स्पेशल सिचुएशंस इन विच हिज हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज बिल्ड अप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको पसंद आ रहे हों, इनका लेवल आई थिंक थोड़ा सा इसमें जो है मोल्ड करके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो PDF है ये बनी बनाई है ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, आपको आंसर्स बता रही हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेटर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, आपके पास कोई किसी तरह के भी क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी जो मैं सोर्स ऑफ मटेरियल है वो मैं कलेक्ट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे हैं, मे भी हो सकता है किसी ने पहले भी देखे हों ये क्वेश्चंस, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियोस। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम 36th क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ जनरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चाइल्ड एग्रेसिव बिहेवियर इज़, तो इसका जो हमारा आंसर होगा 36 का, दैट इज़ ए, टू चैनल हिज हर एग्रेशन इनटू लेजिटिमेट एरियाज ऑफ कॉम्पिटिशन। ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज़, तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैलेंज है एक टीचर के लिए कौन सा होगा, तो ऑप्शंस आप रीड करिए। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ करेक्ट, टू मेक टीचिंग प्रोसेस इंजॉयबल। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट प्रॉपरली विद द क्लासरूम टीचिंग, तो जो हमारा 38th का आंसर होगा दैट इज सी इज़ करेक्ट, 2, 3 एंड 4th ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारी इसमें होगी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, थर्ड होगी नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड एंड फोर्थ होगी कंटेंट मास्टरी। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज, क्यों नहीं वो पनिशमेंट है जो कॉर्पोरल देते, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट्स टू सिट ऑल ओवर द क्लास, some sits together and discuss or do group reading, some sits quietly and read themselves, a parent doesn't look it, which of the following may be the best way to handle the situation, तो कौन सी जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन होगी, तो 40th की जो हमारी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर्स एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ वन, मेंटली हेल्दी जो पर्सन है वो कौन सा होगा, अडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, कैन पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी एंटल सोशल एक्टिविटी, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन है दैट इज डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सारी जो है हमारी ऑप्शंस आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, लर्नर हुज IQ इज़ डैश नॉर्मली कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड, तो जिसका IQ लो है तो हम उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, कितने से लो है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ करेक्ट, बिलो 70 वाले को हम मेंटली रिटार्डेड मानेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड बी स्ट्रेस्ड मोर फॉर मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है हमारी कौन सी करेक्ट होगी, तो 43rd की जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ एडेप्टेशन स्किल, वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉग्स फेस इन द क्लासरूम इज़, तो 44th का जो हमारा आंसर है दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद द अदर्स। नेक्स्ट, गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विद, तो इसमें 45th की जो ऑप्शन नंबर सी है हमारी करेक्ट होगी, दैट इज़ क्रिएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन अ प्राइमरी क्लास अ टीचर शुड, ठीक है, तो 46th का जो हमारा आंसर है दैट इज़ डी इज़ करेक्ट, नरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सी दैट इज़ हेरिडिटी। हु बिलीव दैट द हेरिडिटी प्लेज एन डोमिनेंट पार्ट इन द आइडेंटिकल ट्विंस, तो इसमें से 48th का जो आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज़ गेल्टन। नेक्स्ट,
और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर है 49 की, दैट इज सी इज़ करेक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो नैरो जो कॉन्सेप्ट है हमारा हेरिडिटी का वो कौन सा होगा, तो जो हमारा नैरो कंसेप्ट है 50th का वो होगा ए, दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ मैन विल बी अ चाइल्ड नॉट अ डॉग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने आज हमारी PDF में है कि ये हैं। ठीक है, आप सारे देख सकते हैं, बड़ी जल्दी हमने जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करें। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।